ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुषिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम्। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः किं पठितम्? पञ्चसन्धिविषये परिचयः। The brief introduction of पंचसंधि. What are the पंचसंधिस? ये पंचसंधि क्या होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा परिचय हम कल के पाठ में देखे थे। उसके बाद अच संधि क्या है? अज वर्णों में जो संधि होती है वो अच संधि है। अच संधि का पहला सूत्र इको यणचि, ये भी हम देखे हैं। इको यणचि, इकः यण् अचि पदच्छेदः। तत्र इकः यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो इक वर्णस्य स्थाने, इक वर्ण के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ इक वर्ण यण् वर्णः भवति। यण् विल कम एज अ रिप्लेसमेंट। यण् वर्ण आदेश के तौर पे आएगा। कब? अचि संहितायाम विषये। अचि ये सप्तमी विभक्ति है, तो जब इक वर्ण के बाद अज वर्ण होता है और उन दोनों के बीच में संहिता होती है, तब इक वर्ण के स्थान पे यण वर्ण आदेश के तौर पर आती है। ये हम कल देखे थे। और वहां कौन कौन परिभाषा सूत्र की आवश्यकता होती है, वहां कौन सा इक वर्ण में इक वर्ण के स्थान में यण वर्ण आएगा, ये संदेह है। क्योंकि सुधी उपास्य यहाँ दो इक वर्ण है, तो यहाँ उकार के स्थान पे यण वर्ण आएगा या ईकार के स्थान पे यण वर्ण आएगा। यहाँ ऐसे संदेह के स्थिति पर वहां और एक सूत्र हमें हमारी संदेह निवृत्ति करती है, वो है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्या। तस्मिन् मतलब ये सप्तम्यंतम पदम, जहां सप्तम्यंत पद उच्चारण करते हुए, मतलब सप्तम्यंत पद के इस्तेमाल करते हुए, मतलब पद को वहां उपयोग करते हुए जो विधि सूत्र बनती है, उस जो विधि सूत्र के द्वारा जो विधि वहां बताया जा रहा है, वो विधि सप्तम्यंत पद जो है उसी पद का अव्यवहत पूर्व वर्ण में ही प्राप्त होगा वो विधि। मतलब इमीडिएट प्रीवियस लेटर ऑफ दैट सप्तम्यंतम पदम। तो ईकार के स्थान पे सुधी उपास्य, यहाँ ईकार के स्थान पे यण वर्ण आदेश के तौर पर आएगा, ये पता चल गया। उसके बाद अभी ईकार के स्थान पे कौन सा यण वर्ण आएगा, क्योंकि यण 4 वर्ण है और इक भी 4 है देखने के लिए। लेकिन इक वर्ण अपने अपने इकार में 18 भेद हैं और उकार में 18 भेद, ऐसे बहुत सारे भेद हैं। तो इतने सारे वर्णों में यण वर्ण कैसे, कौन से वर्ण में के स्थान पर कौन से यण वर्ण आएंगे, ये संदेह है। तो इस संदेह की निवृत्ति के लिए और एक सूत्र स्थानेन्तरतमः। स्थाने मतलब जहां आदेश एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आदेश के तौर पर आएगा, या ऐसे जब कहा गया है, तब इस प्रसक्ति में, इस प्रसंग में हमें कौन सा वर्ण को देखना चाहिए? सदृशतमः आदेशः भवति। अत्यंत सादृश्य जिस वर्ण के साथ है वही वर्ण यहाँ आदेश के तौर पर आएगा। यह अत्यंत सादृश्य मतलब क्या पता चल रहा है? और भी सादृश्य हैं, उनमें बहुत अत्यंत सादृश्य,
तो ये अत्यंत सादृश्य होता है स्थान के हिसाब से, उत्पत्ति स्थान के हिसाब से जो सदृश है उसको, उस सादृश्य को ही हम अत्यंत सादृश्य मानते हैं। और उत्पत्ति जो स्थानीय जो होता है, जिस जिस वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आएगा उसको स्थानीय बोलते हैं। ये स्थानीय जो वर्ण है वो वर्ण जिस उसका उत्पत्ति स्थान जो होता है, उसी उत्पत्ति स्थान से जो आदेश वर्ण है वही आदेश वर्ण यहाँ आएगा। ऐसे अगर स्थान के हिसाब से देखेंगे तो ईकार के स्थान पे यकार ही आएगा, क्योंकि ई और या इन दोनों का उत्पत्ति स्थान तालु है। लगता है आप सब ये सारे स्थान, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ये सब कंठस्थ कर लिए हैं। हाँ कर लेंगे आचार्य, कर लेंगे। जी जी जी, नहीं तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी समझने में। हाँ हाँ, ये सब हम देखे हैं। अभी इसी शुद्ध्युपास्य ये तो रूप सिद्ध हो गया, इसमें और भी थोड़ा बदलाव होने की आवश्यकता है। उससे पहले कुछ विषय हमें समझना चाहिए। एक समास होता है नई तत्पुरुष समास। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज नई तत्पुरुष। whenever na ashwaha anashwaha, na gajaha agajaha, whenever we see this kind of samasas, these are called नई तत्पुरुष समास। जब भी ऐसे समास हम देखते हैं, न अश्वहा अनश्वहा, न गजहा अगजहा, ऐसे समास जब देखते हैं इसको नए तत्पुरुष समास बोलते हैं। जो निषेध करता है, ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी नहीं है, ऐसा निषेध करता है। वो सुनते हमें मतलब समझ में आता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी थोड़ा गंभीर से जानेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नई तत्पुरुष द्विविधः, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नई तत्पुरुष समास। टू काइंड्स ऑफ मीन्स द वे the nai, the meaning of nai, na is called nai. The way the meaning of nai interprets with the uttarapadam. Here in nai tatpurusha samasa, na ashwaha anashwaha, this is a samasta padam, anashwaha is a samasta padam, and this is called nai tatpurusha. So in every samasa there will be a पूर्व पदम and उत्तर पदम। हर एक समास में पूर्व पद होता है, उत्तर पद। जैसे रामालयः, यहाँ पूर्व पद क्या है? राम। उत्तर पद क्या है? आलयः। तो इन ये नए समास में भी न अश्वः अनश्वः, यहाँ भी पूर्व पद क्या है? आना, अन्न पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है? अश्व है। वो ना ही अन्न बदल जाता है, उसका प्रक्रिया बाद में देखेंगे। ना गजहा अगजहा, ये ना ही आ में बदल जाता है, ना कन्वर्ट्स इनटू आ एंड गजा। सो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज द पूर्व पदम एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड उत्तर पदम। हियर ना अन और आ इज द पूर्व पदम इन अनश्वः और अगजः। ओके, and that is the nai which converts or which transforms as an or a, and the uttara padam is gajaha or ashwaha, whatever it may be. Na ashwaha anashwaha, for example, we take this example, na ashwaha anashwaha. So here there are two kinds of nai tatpurusha. I mean, we can derive meaning, two kinds of meanings from नई तत्पुरुष समास। हम दो तरह के अर्थ नई तत्पुरुष समास से पा सकते हैं। कहाँ कौन सा अर्थ चाहिए वहां वैसा हम पाएंगे। How we can derive two kinds of meanings?
as there are only two words. If we make it a samasta padam and we use the one single word, then how can we derive two meanings? So the two different meanings can be derived by interpreting the meaning of nai with the uttara padam. The purva padam is nai and the uttara padam is some other padam. Here in this example, ashwaha. Purva padam is an, that is nai, and uttara padam is ashwaha. ओके इस समास में पूर्व पद क्या होता है? अन्न है, जिसको नई नई वही अन्न में बदल जाता है नई, और उत्तर पद अंदर। ये पूर्व पद, ये पूर्व पद का अर्थ जो है नेगेटिंग, जो मीनिंग निषेध करना जो अर्थ है, वो अर्थ साक्षात उत्तर पद में अगर जाकर अन्वित होता है, मतलब रिलेट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्युदासः। उसका अर्थ क्या है? लिख लीजिए, पर्युदासः। whenever the meaning of the purva padam, or here in this case nai, is directly related to the uttara padam, the meaning of the uttara padam, then that kind of tatpurusha is called nai paryudasaha. Yatra nayarthaha, meaning the meaning of nai, yatra nayarthaha uttara padena anveti, it relates with the uttara padam, the meaning of the uttara padam, then it's called पर्युदासः। कौशल जी समझ में आ गया? जी जी जी। हाँ। And whenever we take meaning of paryudasa, then what is the meaning anashwaha? If we take paryudasa, means ashwa bhinnaha, ashwa sadrishaha. The meaning it itself says that it is not a horse, but similar to a horse. It should be similar to a horse. The meaning comes like this. Or whenever we do paryudasa, we take paryudasa meaning, then we take the negating meaning along with the similarity also. For example, anashvam anaya, somebody says the anashvam anaya, कोई एक बोल रहा है अनश्व लेके आओ, अनश्व को लेके आओ, मतलब क्या अर्थ होगा? अगर ये भी घोड़ा नहीं है, ये भी घोड़ा नहीं है, तो मैं इसको अगर लेके जाऊंगा तो वहां ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। क्यों? ये तो घोड़ा नहीं है, ठीक है ना, अश्व भिन्न, लेकिन अश्व सदृश नास्ति, ये अश्व की तरह नहीं है। अश्व सदृश मतलब एक प्राणी होनी चाहिए जिसका 4 पांव होने चाहिए। हाँ? तो जब भी पर्युदास का अर्थ लेंगे, वहां तद भिन्न तद सदृश, ये अर्थ हमें मिलेगा। Whenever we interpret this meaning of nai along with the uttara padam, then that's called paryudasaha. And paryudasa means not only negating the padartham or negating the meaning, but to take the similar thing which is being negated. Got it? So अनश्वमानया, इसका अर्थ क्या होता है? घोड़े को नहीं लेके जाना है, लेकिन घोड़े के जैसा जो और कोई प्राणी विशेष है, गधा या गाय, कुछ भी। लेकिन अनश्वमानया मतलब हम कोई पत्थर को लेके जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि अश्व भिन्न तो है लेकिन अश्व सदृश नहीं है। जब भी पर्युदास अर्थ लेंगे तो वहां कौन सा अर्थ आएगा? तद भिन्न तद सदृश, ये याद रखिए। हाँ, ये थोड़ा शास्त्रीय विषय है, ध्यान से सुनना है। You should be very attentive while understanding these concepts.
और एक अर्थ है नहीं का, ये नहीं तत्पुरुष समास का ही। वहां अगर हम ऐसे लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे असूर्यम पश्याः राजदाराः, the sentence itself says Rajadaraha, the queens. The Raja means king, Dara means wife, king's wife means queens. The queens are like Asuryam Pashyaha, na Suryaha Asuryaha, Asuryam Pashyaha. They are not seeing the sun. Normally, the meaning we understand, but here if we take Paryudasa, then the queens are not seeing sun but seeing some other person who is similar to sun. And if we take this kind of meaning, then the very next moment the king will sentence us to death. असूर्यम पश्या मतलब यहां अगर हम पर्युदास का अर्थ लेंगे तो पर्युदास का अर्थ क्या है? तद भिन्न तत्सदृश, उसका वो नहीं है लेकिन उसका जैसा है। तो यहाँ सूर्य को नहीं देखते हैं लेकिन सूर्य के जैसा और कोई सुंदर पुरुष को देखते हैं। अगर रानीवास के स्त्रियां जो होती हैं, मतलब रानियां जो होती हैं, अगर ऐसे महारानी ऐसे देखती हैं, मतलब कोई ऐसे अर्थ में प्रयोग करेगा क्या वो वाक्य को? तो ये तो अर्थ गलत अर्थ आ रहा है। अगर पर्युदास लेंगे, पर्युदास मतलब क्या है? नए अर्थ का उत्तर पद के साथ अगर हम अन्वय करेंगे, if we relate that nai artha, nai meaning along with the uttara pada of the samasa, then we will get this kind of meaning. But it is it doesn't seem like a proper meaning of the sentence, like right? That's why there is another kind of interpretation to get the right meaning for these kind of situations. And its name is Prasajya Pratishedha. Note it down. Prasajya Pratishedha. Here also same nice Tatpurusha Samasa, Anashvaha. So here the Purva Padam is Nai or An, and Uttara Padam is Ashvaha. But in this case, the Snai meaning won't be relating with the Uttarapada meaning. It won't directly connect it to the meaning of Uttarapadam or with the meaning of Uttarapadam. But it will bypass the meaning of Uttarapadam and it will relate with the Dhatu or Kriyapadam. Any Kriyapadam is there. For example, Anashvamanaya. Anashvamanaya. If we take Paryudasa artha here, then Ashwabhinnaha, Ashwashadrushaha, this meaning won't come. यहाँ पर्युदास अगर नहीं लेते हैं तो यह अर्थ नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करना है? अभी हमें प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ का निकालना है, तो नए अर्थ को अश्व पद से पदार्थ के साथ अन्वय नहीं करना है, उसको बाईपास करके नए अर्थ को कहाँ अन्वय करना है? क्रियापदम में। क्रियापदम क्या है? आनया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अश्वम न आनया। तो अर्थ क्या हो गया? तू कुछ भी ला यार, घोड़े को मत ला। ओके, So it is more specific. हाँ, most specific. So here in the example, Asuryam Pashyaha Rajadaraha, here Nayartha should relate with the Kriya Padam. Suryam na Pashyaha means they Suryam api na Pashyaha. The queens are like that. They won't even see the sun also, because sun also considered as another person. सूर्यमपि न पश्याः। ओके, जी हाँ, ये हो गया प्रसज्य प्रतिषेध।
नई तत्पुरुष में जहां नय अर्थ उत्तर पद के अर्थ के साथ मिलता है और अन्वय होता है, उसको पर्युदास बोलते हैं। और वहां कौन सा अर्थ आता है? तद्भिन्न तत्सदृश, मतलब उत्तर पद। तत्शब्द का अर्थ है उत्तर पद। वो उत्तर पद जो होता है उसका उससे थोड़ा अलग लेकिन उस जैसा, ऐसा अर्थ होता है। whenever we relate this nai meaning with the uttara padam, with the meaning of uttara padam, then it's called paryudasaha. And here the meaning, the samasa meaning, nai tatpurush samasa will mean like this. Tad bhinnaha means the which is being negated. Tad bhinnaha, how to say tad bhinnaha? Different. Different to that particular person or thing, and tat sadrusha, but it should be similar to that thing. But परंतु प्रसज्य प्रतिषेधः, this is another kind of nai tatpurusha or another kind of interpretation of nai artha, where we relate this nai artha bypassing the uttara padam, meaning of uttara padam, and we will relate this nai artha directly with the kriya padam, not with the uttara padam. Then it will call, it's called as prasajya pratishedha, and its meaning will be not that particular thing. That's it. Okay. जहां प्रसज्य प्रतिषेध में क्या होता है, ये नए तत्पुरुष में नए अर्थ जो होता है वो उसी नए अर्थ को उत्तर पद के साथ अन्वय ना करते हुए हम क्या कहे, किसके साथ अन्वय करेंगे? बाद में जो क्रियापद होता है उस क्रियापद के साथ अन्वय करेंगे। मतलब अनश्वम आनया, अगर उदाहरण में है तो अश्वम न आनया, घोड़े को मत लाओ, बस, और कुछ भी ला सकते हो। समझ में आ गया? पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधः। आचार्य इनका संदर्भित कोई वाक्य हो तो उससे ज्यादा क्लियर होगा, वरना तो एक ही पद। वही अभी जी उदाहरण के तौर पे कोई राजा बोलते हैं अब्राह्मणम आनया, मतलब यहां हमें पर्युदास को ही लेना चाहिए। क्यों? राजा इसी से व्यवहार करना चाहते हैं। ही वांट्स टू डील विथ समबडी हु इज नॉट ए ब्राह्मण। जी। सो हियर वी शुड टेक पर्युदास अर्थ। पर्युदास मीन्स ब्राह्मण भिन्नः ब्राह्मण सदृशः। लेकिन जहां कौन सा अर्थ, लौकिक उदाहरण जो ढूंढ रहा हूं, अकलंजम भक्षय, अकलंजम भक्षय, ये वेद में दूसरी तरह का नकलंजम भक्षय तो बोल के उदाहरण है, उसको ही मैं थोड़ा आपको समझने में इजी रहेगा बोल के ऐसे बोल रहा हूँ। अकलंजम भक्षय, कलंज मतलब वो लहसुन जो होता है ना, उसको बोलते हैं कलंज। अकलंजम भक्षय, यहाँ कलंज मतलब वो लहसुन जो है, लहसुन को छोड़कर लहसुन की तरह दूसरा खाओ, ये इसमें तात्पर्य नहीं है। लहसुन को मत खाओ बस,
जी और कुछ भी खा सकते हो, लहसुन को मत खाओ। यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध, कलंजम न भक्षया, बस यहाँ ही उसका तात्पर्य है। ठीक। समझ में आ गया? जी जी जी। नागेंद्र जी। Little by little. हाँ, But I'm just trying to. I'm just sorry. I joined 5 minutes late. I'm just trying to connect the context of yesterday, what we spoke, no, right? no, So this is not related to yesterday's lesson. By the Okay. time you joined, then only I just started this concept. So no problem. Okay. Till that I just revised the yesterday's topics only. Got it. So there is no relation with the yesterday's class, but hereafter what I am going to teach, this is relating to this will be. But we are following like Sandhi Prakaranam itself, right? I mean, this is part of that. Like the first one, like okay. So just giving context for the next one. Yesterday we got the prakriya of Yanadesha Sandhi, Yes. derived, but there some changes need to be done. Okay. So to related that, I have clarified this ninth Purusha concept. Okay. कौशल जी समझ में आ गया? जी जी जी। यहाँ अगला सूत्र है अनाचीचा। अनाचीचा यहाँ पदच्छेद। Sir, one question I have. Whenever whatever sutras we have, we are seeing in Laghu Siddhant Kaumudi, they are also in Panini sutras, or these are like which Varadaraj has written to kind of modify them. How do I interpret it? Is it? No, these are the Panini sutras only. Panini sutras only. Okay. अनाचीचा पदच्छेदः अनाची च। What is anachi? This is a ninth Purusha. Na ach anach. Tasmin anachi. Anach is prathama vibhakti. Anachi is saptami vibhakti. Na ach anach. Tasmin anachi. Anuvrittihi. Anuvrittihi. Yaraha va. These two words are coming as anuvritti from yaro nunasike nunasiko va sutram. Yaraha anunasike anunasiko va. From this sutram, yaraha and va, these two words are coming as anuvritti. And achaha dve, there are two more words coming as anuvritti from achorahabhyam dve sutram. Then the full sutram sounds like this. Achaha yaraha dve va anachi. Achaha yaraha dve va anachi cha. Okay. Or if we read all the words together, then these are the words in this sutram. Achaha yaraha dve va anachi cha. Now, achaha is panchamyantam here. Achaha panchamyantam. Whenever panchamyantam word is there, then tasmat parasya. Achaha parasya. We should add parasya after a aj letter or after a vowel. अजवर्ण के बाद ऐसा अर्थ आएगा। जहां भी पंचमी अंत का श्रवण होता है, आचाह परस्य ऐसा अर्थ हमें लेना चाहिए। आचाह मीन्स आचाह परस्य। यरहा षष्ठी। यरहा षष्ठी। षष्ठी जहां भी सुनते हैं वहां कौन सा अर्थ आएगा? कल हम पढ़े थे
स्थानी स्थाने, यरः स्थाने, यर वर्णस्य स्थाने, राइट। अचः परस्य, अच वर्ण के बाद जो यर वर्ण होता है उसके स्थान पे द्वे, दो बार उच्चारण का मतलब वो जो यर वर्ण है एक यर वर्ण के स्थान पे दो यर वर्ण आएंगे। द्वे वास्तः, ये विकल्प में, ऑप्शनली, वा मतलब विकल्प, वास्तः कब, अनचि, अभी यहां ही हमें अर्थ निकालना है ना। अच अनच, अची मतलब सप्तमी में है, तो सप्तमी जो होता है वो निमित्त होता है, मतलब बाद में ये होने से, ऐसा अर्थ आता है। अचः परस्य, अचः इज पंचमी, सो आफ्टर ए अज लेटर और आफ्टर ए वोवल the yar varna, the yar pratyahara varna, this is षष्ठी, yaraha means in the place of yar varna, dve, two yar varnas, the same yar varna will become two, or two yar varnas will replace the single yar varna, or we may say it will be doubled. Will happen when anachi, because anachi is in saptami, so whenever anachi is following this yar varna, so now we have to find what is the meaning of anachi or anach. What is the meaning of anach? So anach is a tatpurnai tatpurusha samasa. Na ach anach. Here if we take paryudasaha, then what will be the meaning? अगर यहाँ अनच शब्द में अगर हम पर्युदास अर्थ लेंगे तो कौन सा अर्थ आएगा, कोई बता सकते हैं? तो व्यंजन, यदि व्यंजन होगा तो यस, कैसे? अच भिन्नः अच सदृशः, so that should not be a vowel, but that should be similar to a vowel. Vowel is a letter, so similar to a vowel means it should be a consonant. हाँ, वो अच नहीं होना है लेकिन अच सदृश होना है, तो हल वर्ण होना है, ऐसा अर्थ होता है। अगर पर्युदास अर्थ लेंगे तो ये द्वित्वम जो है, अच वर्ण के बाद यर वर्ण का दो मतलब द्वित्वम होता है, ये कब होगा? ये उस यर वर्ण के बाद हल वर्ण होने से ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि भाषा में बहुत सारे ऐसे हैं जहां कुछ भी नहीं होने से भी द्वित्व होता है। तो इसका अर्थ क्या करना है? पर्युदास नहीं लेना है, प्रसज्य प्रतिषेध लेना है। प्रसज्य प्रतिषेध लेने से क्या होगा? अगर यर वर्ण के बाद अच वर्ण नहीं है, के बाद घोड़ा हो, हाथी हो, जो भी हो, हमें कोई परवाह नहीं। तो कुछ नहीं होने से भी अजवर्ण नहीं है, बस इट satisfies that rule. Got it? So if it is followed by anything but achvarna, it shouldn't followed by a ach. That's the condition. If it is not following by anything, also fine. To get that meaning, if we take paryudasa, then compulsory, mandatorily, it should be followed by a hal varna. तो यहाँ यहाँ आचार्य क्षमा करें, यहाँ आचार्य प्रसज्य प्रतिषेध की सेंस में जब हम इसको ले रहे हैं तो फिर किस क्रिया का अनुवर्तन हो रहा है? हाँ, या वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ भवती क्रिया का अनुवर्तन है। द्वित्वम भवती, अचः परस्य, यार जैसे कस्मात् त्वम, कहाँ से तुम, मतलब क्या अर्थ हो गया? कहाँ से तुम आ रहे हो, इसका अध्ययन करते हैं। ग्रामात, गांव से, मतलब खाली एक ही पद है लेकिन हमें समझ में आ जाता है क्योंकि गांव से वो आ रहा है। वैसे यहां भी भवती क्रियापदम का अध्ययन करना है। वी शुड टेक अध्याहारम। अध्याहारम मीन्स
to complete the sentence, meaning of the sentence. So here the Kriya Padam should be Bhavati. So it is supply of words, your supply of meanings. Yes, yes, yes. To complete the meaning, there is a Nyaya called I'm not remembering at this moment that full Nyaya. जी जी. Aprajudyamanopi asti bhavanti paraha. In any sentence, if the asti or bhavati is not used also, but we should consider it's used. जी. So achaf parasya yaraha. After any, if yar varna is following ajvarna, and that yar varna is followed by it, it is not, it shouldn't followed by a ach. Only that is the condition. If it is not, it is not followed by anything also fine, or else it is followed by any vyanjana varna or consonant also, that's fine. In that case, that yar varna will be doubled optionally. Got it? कौशल जी समझ में आ गया? जी जी जी. सूत्रस्य अर्थः अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि. अच् अस्ति चेत् न भवति, तावदेव. It shouldn't be followed by a vowel. That's the condition. So here what meaning we should take? Here in Anach, ninth Purusha. It should not be followed by ach. So what kind of meaning, what kind of interpretation we should take from Anach for that ninth Purusha? प्रसज्य प्रतिषेध. Prasajya pratisheda. Prasadya pratished. Very good, very good, very good. So, if normally we see this meaning of this sutram, achaf parasya yaraha dve vastaha natu achi. If it is ach, then this ditvam won't happen. Then how does this meaning one can get from this sutra? There will be that doubt. So to clarify that doubt, we should understand what is ninth Purusha and what kind of meanings we can derive from a ninth Purusha samasa. Fine? तो आचार्य यहाँ एक ये जो अनुवृत्ति है, ये तो बहुत शार्प प्रैक्टिस है. मतलब उस बात को दोबारा कहा ही नहीं जा रहा है, तो अत्यंत तीव्र स्मरण शक्ति चाहिए इसके लिए, वो ताकि याद रहे बीच में. ये तो काठिन्य है थोड़ा सा. तो क्या आचार्य आप ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बीच में जो अनुवृत्ति वाला जो पद है उसको डाल दिया जाए, ताकि एक, क्योंकि हम थोड़े से वही बाल बुद्धि है ना इसके अंदर, तो अगर आप जो इसीलिए तो बहुत विद्वानों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं इसको समझने. जी जी जी. अगर पाणिनि ही ये करते तो वो सूत्र का लक्षण नहीं बैठता. अच्छा ठीक है, ठीक है, संक्षेपण नहीं हो. सूत्र का लक्षण श्लोक को किसी को याद नहीं? अल्पाक्षरम असंदिग्धम. वेरी गुड. अल्पाक्षर होना चाहिए और असंदिग्ध, कोई संदेह नहीं होना चाहिए. सारवत होना चाहिए, मतलब प्रयोजन होना चाहिए उसका. और विश्वतोमुखम, एक ही सूत्र से बहुत सारे लक्ष्यों की सिद्धि होनी चाहिए. ऐसा तो ऐसा नहीं रहेगा. उसका सूत्र नहीं बोल सकते हैं, उसको गद्य बोल सकते हैं या कुछ ऐसा. ठीक ठीक. बस इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा. यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसका क्या अर्थ है आचार्य? वो आगे पढ़ेंगे हम. ठीक ठीक ठीक. कोई बात, वो हल संकरण में आएगा, पढ़ेंगे. जी ठीक. मतलब अभी ऐसे आप समझते जाइए. जी जी. कोई एक स्टोरी में किसी एक कैरेक्टर का पूरा रिवील नहीं हुआ है. जी जी जी. कोई एक है, वो आके बीच में कुछ करके चला गया, ऐसे तो कोई के तरफ पता नहीं जाए. जब वो कैरेक्टर रिवील होगा तब जानेंगे. Sir, one more thing, when I look at these sutras, right, like
I mean, this follows the previous sutras, and like there is this one. For example, I think this is 8.4.47, right? That from Panini. Yes. So how do we know that which which one is up? So is it like the preceding one or the next one that is applicable? Mostly Anuvritti will the Anuvritti padams or words from sutras which we take as Anuvritti, that source sutras will be previous sutras only. But in some exceptional cases, we take some words as apakarsha. Apakarsha means pulling backward from the later sutras, or okay. That's called apakarsha. That's very exceptional cases, some 2 or 3 like Okay. that. And sir, can you explain this with an example? That's what we are going to see. Okay. Apicha is, we learned the meaning. We know the meaning. Yeah. Why we started this? What is the relation between Sudhyupasya and Anachi? Now we are going to see that. Now, Sudhi Upasya, Sudhuyu Upasya, Yanadesha. Now, if we see, अगर हम देखेंगे तो ऊ जो है, सुधी में जो ऊ है वो अच, that is a vowel, and after that या जो है ये यर वर्ण हो गया. यर मतलब हायवरट से हायवरट, लं न्यमगणनम झभई घड़धश जबगड़दश खफा छठा था चटातव. सु जो हो गया, सु में सुधी में उकार जो है वो अच है. उसके बाद ध जो है वो यर वर्ण हो गया, ध. तो ये यर वर्ण के बाद अच है क्या? इज देयर एनी अच आफ्टर डूइंग यनादेशा? Yes, who is there? No. In Sudhyu, U, Dh and Ya is there. That is not a vowel. Right? नहीं है. So, here, Ach is the Ukara. Ukaraha Achvarnaha. Tasmat Paratra. Dh. Yaha Dh bhavati saha Yarvarnaha. Yarvarnaha. Yarvarnasya Dhitvam bhavati. It will be doubled optionally. When, if it is not following by any Ajvarna. Here, it is not following by any Ajvarna because it is following by Ya. Ya is a Halvarna. Right? So, as per this sutra, Dhakara will be doubled optionally. So, we will have 2 forms. Su, dhu, yu, upasyaha. Or if it is not doubling, then with single Dhakara. Su, dhu, yu, upasyaha. Got it? इसको थोड़ा दोबारा बताना पड़ेगा. अच्छा. हाँ. इसको दोबारा बताना पड़ेगा एक बार. हाँ जी. भी शुद्ध उपास्य, यहाँ सुधी उपास्य जहाँ था जी, उसके बाद यणादेश हो गया. इसका यहाँ तक तो हमें पता चल गया. जी जी. उसके बाद रूप क्या बन गया? सु ध यु उपास्य बन गया. जी जी. अभी अगर अनाचीचा सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो अगर सु जो में जो उकार है वो अच वर्ण है, अजवर्ण है, और उसके बाद जो धकार है वो यर वर्ण है. जी. परस्य या रहा, अजवर्ण के बाद जो यर वर्ण है उसका विकल्प में द्वित्वम होगा, मतलब ऑप्शनली द्वित्व होगा. कब? अगर ये यर वर्ण के बाद अजवर्ण नहीं है तो ये तो यहाँ अजवर्ण नहीं है. पहले था अजवर्ण, लेकिन अभी तो यणादेश होने के बाद या आ गया तो अभी अजवर्ण नहीं है. जी. तो अजवर्ण नहीं है बोल के ये धकार के स्थान पे 2 धकार आ जाएंगे, वो ऑप्शनली. तो हमें 2 रूप मिल गए, एक खाली एक धकार वाला रूप और दूसरा 2 धकार वाला रूप. सुधु उपास्यः, सुधु उपास्यः. ये
आचार्य कुछ त्रुटि लग रही है इसमें आखिर वाले में। क्यों? ये ओ हाँ 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 हाँ, यस यस यस, 2 बार यकार है। हाँ, यो यकार नहीं धकार, वो जी जी टाइपो जी है। सच में सच में, जी जी दो धकार, ठीक है। ठीक अभी समझ में आ गया जी। कौशल जी? ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हो गया अनचीचा इस सूत्र का अर्थ, और उस सूत्र का यहाँ प्रकृत उदाहरण में कैसे उपयोग होता है। उसके बाद अगर दो धकार आते हैं तो उसके बाद क्या रूप बनेगा, कैसे रूप बनेगा, उसके बारे में और एक सूत्र है। झलाम जश झशी, झलाम जश झशी, हाँ, अत्र पदच्छेदः झलाम जश झशी। झलाम, व्हाट इज द विभक्ति इन दिस वर्ड झलाम? कौन सी विभक्ति है झलाम? द्वितीय, हाँ, द्वितीय, पंचमी, नो प्रथमा विभक्ति। नो, कौशल जी? षष्ठी, ओ सप्तमी, सप्तमी। षष्ठी, षष्ठी, ओ बालाना। बहुवचनम। झलः झलोः झलाम, मरुतः मरुतोः मरुताम, बहुवचन। झल वर्णों के, whenever we see षष्ठी then we should add स्थाने, झल वर्णों के स्थान पर, in the place of झल letter जश प्रथमा विभक्ति, so जश will come as replacement, जश वर्णः भवति। कदा झषि, whenever झष प्रत्याहार is following that झल प्रत्याहार letter, got it? झल वर्ण सूत्रार्थ, झल वर्णस्य स्थाने झष वर्णः भवति, आदेशत्वेन भवति। कदा झष वर्णः अस्ति चेत्, हियर हियर सु धु धु यु उपास्यः, इन दिस सु धु धु यु उपास्यः, in this case here also some mistake is there, yakara is not there, okay. So dhu dhu yu upasya, in this case if we consider the first dhakara as jhal, because what is jhal pratyahara? Jhabhai ghadadhash jabagadadash kaphachatatau kapai sashusar hal. So if we consider the first dhakara as jhal and the second dhakara as jhas, so jhash means jhabhai ghadadhash jabagadadash, only till jabagadadash. So dhakara also, dhakara falls in jhal pratyahara and jhash pratyahara also. So here the first dhakara is jhal and second dhakara is jhash. So here, whenever jhash pratyahara letter follows jhal pratyahara, then jhal pratyahara letter will be replaced by jash pratyahara. So what are the jash pratyahara letters? Jaba, Gada, Dash. So 5 letters are there. Jaba, Gada, Da. Which letter should replace that dhakara? Sthanataha antaryam. You should see the utpatti sthanam. Dhakara's utpatti sthanam is Danta. Little asanam Danta. जी जी जी। So, what is the Danta Jashvarnaha? Dakaraha. Jaba, Gada, Da. So, Da will be replacing this Dhakara. Then it will be Su, Du, Dhu, Yu, Upasyaha. Then there are 2 forms will be there. One is single Dhakara, Sudhyupasyaha, and another form is one Dakara and one Dhakara, Sudhyupasyaha. Later some small changes, then there has to happen this change, but they won't happen due to some rules that we will see in next class.
So this is all about शुद्ध्युपास्य रूपम. तो आचार्य ये हमने स्वर संधि के ठीक उपरांत ये जो झलका ले लिया, ये तो फिर व्यंजन की संधि में चले गए हम. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. व्यंजन के संधि का सूत्र ही है ये, लेकिन यहाँ स्वर संधि के जो लक्ष्य है, शुद्ध्युपास्य लक्ष्य है, उसको पूरी तरह से बताने के लिए उसका जरूरत होती है, इसीलिए वो सूत्र को यहाँ समझा दिए. तो ये आपने कर्षण कर लिया उसका. मैंने नहीं, वो ग्रंथकार नहीं मतलब नहीं आपके माध्यम से ये मतलब वो वहां इंपोर्ट करके उस आइडिया को बता दिया. ठीक ठीक है, चलिए ठीक. नहीं, मुझे ये भ्रम हुआ कि अब एकाएक ये वर्ण संधि आरंभ हो गई है, लेकिन वर्ण का कंसेप्ट बताया गया बस. हाँ, ठीक 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 है. नागेंद्र जी. Sir, the two the that is a misprint, is it? Yeah. No, that's okay. But ya is not there. Ya should be there. Yeah, correct. Okay. Yes. Yeah, And those will be corrected. No problem. no worries. Okay. आचार्य एक एक्सरसाइज यदि आप हमारी करवा दें, हम ये जो आपने जो तोड़ा हुआ है इसको, सुधा को, इसको ये ब्रेक करने से थोड़ी और वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, जैसे आपने ये ब्रेक किया हुआ ना, स उ ध ध, ऐसी कोई एक एक्सरसाइज हो जाए जिसमें हम शब्दों को थोड़ा ब्रेक करना सीख लें, तो संभवतः और हमें सरलता होगी, ऐसा मेरा मानना है. हाँ हाँ. जी देखते हैं, वो भी देखते हैं, देख के. जी.